हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक एडुकेयर में। आज हम पढ़ेंगे सारनिक। सारनिक में दूसरा एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हमको पढ़ना है सारनिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, क्या होता है सारणिकों का गुणधर्म? जैसे 4.1 में आपने सीखा होगा या कहीं भी पढ़ा होगा या मेरा पिछले वाले वीडियो देखे होंगे, तो वो आप समझ में आया होगा कि डिटर्मिनेंट का कोई स्पेशल मान होता है, वैल्यू होता है, वो कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में। बट कभी कभी आपको क्वेश्चन एक ऐसा आएगा कि सॉल्व करना आपको लगेगा बहुत कठिन हो गया, मतलब इसको सॉल्व करेंगे आंसर तो आएगा बट बहुत टाइम लगेगा। और इस टाइप का सॉल्यूशन, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से और आसानी से सॉल्व करने के लिए हम सारणिकों का क्या पढ़ेंगे? गुणधर्म पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें ज्यादा प्रॉपर्टीज है नहीं, सिंपल सा कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको अपने माइंड में सेट करके रखेंगे, ढंग से देख लेंगे। अगर आप प्रॉपर्टीज टोटल समझ में आता है, प्रॉपर्टीज टोटल समझ में आपको आ जाता है, तो समझिए क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो आपको हम बारी बारी से एक एक करके सबका एग्जाम्पल साथ में प्रॉपर्टीज बताते चलते हैं, और आप बारीकी से इस चीज को देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान है। जो डिटर्मिनेंट का मान हम सॉल्व करके निकालते थे, उसको प्रॉपर्टी की सहायता से देखकर भी जवाब दे सकते हैं। तो चलिए क्या कैसे है देखते हैं। ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टीज इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्ति और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। इसको अपने भाषा में सुन लीजिए, ये तो बुक की भाषा हुआ, अपना भाषा में इसको क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि किसी सारणिक का रो तथा कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करेंगे तो उस सारणिक का मान नहीं बदलेगा। मेरा बात सुनिए, आपको याद हो जाएगा, और ढंग से एक बार सुन लेंगे कंफर्म है कि याद हो जाएगा। क्या बोले हम आपको कि किसी सारणिक के रो तथा कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। आप सीधी सी समझिए ना, रो कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करना मतलब ये कहता है कि परिवर्त निकालना। तो ये परिवर्त वाला जो बात है, ट्रांसपोज वाली जो बात है, वो आप पढ़े होंगे मैट्रिक्स में। तो यहाँ ट्रांसपोज ना बोल के, परिवर्त ना बोल के क्या हम बोलेंगे कि किसी सारणिक के रो तथा कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करने पर उस सारणिक का मान नहीं बदलता है। तो ये तो आप सुने हैं, आप एक और इस बात को इस पर कैलकुलेट करके देख भी लेते हैं कि क्या वास्तव में ये बात सही है या गलत है। कैसे देखेंगे ये बात देखो भाई मेरे, आपको मालूम होगा, जैसे ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि रो कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करेंगे तो डैश उसको कहते हैं, परिवर्त कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। ऐसा करने पर उस सारणिक का मान नहीं बदलेगा, मतलब डेल्टा ही रह जाएगा। और इस टाइप का बात, इसका मतलब ये बात हुआ। ठीक है, कि किसी का अगर हम रो कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करें तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, जो है वही रहेगा, मतलब उसका मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब ये बात है क्या, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे और ढंग से समझेंगे तो एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए। क्या, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, वो डिटर्मिनेंट है 2-3-4-0-5-0-3-2-4। मान लीजिए डिटर्मिनेंट है। अच्छा, कितने बाई कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है? तो 3/3 ऑर्डर का। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना मतलब एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय क्या? R2। आप समझ गए होंगे कि हम R2 क्यों लिए हैं। आपको पहले, इससे पहले वाले क्लास में बताया गया होगा कि जिस रो या जिस कॉलम में जीरो ज्यादा आ जाए उसी से सॉल्व करते हैं, और जीरो वाले को हम छोड़ भी देते हैं, उतना कैलकुलेशन हम, उतना टाइम हमें बच जाती है। तो आप आराम से यहां से देख सकते हैं, R2 से एक्सपेंड करेंगे तो आपको मालूम होगा कि R2 का हम चिन्ह लिखेंगे, तो चिन्ह R2 का क्या होता है? माइनस, प्लस और क्या? माइनस। इतना आपको मालूम होगा। और अब यहां से देखेंगे भाई मेरे, क्या आएगा देखिए,
R2 से एक्सपेंड किए हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि जीरो है, ये जीरो है, तो नहीं भी लिखें तो चलेगा। तो रेस्ट बच गया क्या, प्लस में 5, तो प्लस में 5। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अच्छा, इसमें ये वाला और बीच वाला को ढक देंगे तो क्या दिखेगा, आएगा 2 4 और क्या आएगा, तो -3 और कितना, तो 4। अच्छा, सॉल्व करेंगे इसको, तो 5 इधर गुना किए तो आएगा 8। अच्छा, गुना करेंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा, 12। अच्छा, आप बताइए, ये आया 5 गुना में 12, 8 कितना हो जाएगा, तो 20। गुना करेंगे 20 को 5 से, कितना आया, 100। मतलब इस सारणिक को सॉल्व किए, इसका मान कितना आ गया, 100, 100 आया। अच्छा, अब जो रूल था उसके बारे में सोचते हैं। रूल क्या कहा है कि आप रो कॉलम को परस्पर इंटरचेंज कीजिए, वैल्यू चेंज नहीं होगा, कोई बात नहीं है। उसी को हम डेल्टा डैश बोलेंगे। जब ये रो को कॉलम में लिखेंगे, कॉलम को रो में लिखेंगे, तो हम क्या बोलेंगे उसको, डेल्टा डैश। इसका क्या मतलब, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। इस टाइप का बात है। सॉल्व करिए, क्या आएगा, ये आएगा 2, आइए -3 और कितना आएगा, तो 4। समझ में आ रहा होगा कि पहला रो को हम कहाँ लिखे हैं, पहला कॉलम में। अब दूसरा रो को कहाँ लिखेंगे, दूसरा कॉलम में, तो क्या आएगा, आएगा 0 5 और कितना, तो 0। अच्छा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो -3 और क्या आएगा, 2 4। कोई दिक्कत। अब इस सारणी को सॉल्व करके देखते हैं कि 100 आता है कि नहीं आता है। आ गया मतलब ये बिल्कुल सही बात है, नहीं आया मतलब दिक्कत है। तो चेक करके देख लेते हैं कि सही है या गलत है। आपको मालूम होगा, तो एक्सपेंड करते हैं किससे, तो एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 2, क्योंकि कॉलम 2 में 0 आ रहा है। कोई बात नहीं, 0 वाला से सॉल्व कर लेंगे। अब आप बताइए ना, इसका चिन्ह आएगा माइनस, प्लस और क्या, तो माइनस। अब आप बताओ, आएगा +5, तो प्लस में 5। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनाएंगे, इसमें किसका वैल्यू रखेंगे, तो ये बीच वाला को ढकेंगे, इधर बीच वाला को ढकेंगे, तो आएगा क्या क्या, आएगा 2 -3 और क्या 4 4। सही है। अब चलिए, ये आया 5, इसको तो सॉल्व करने आता होगा आपको। कितना आएगा, 4 दूनी तो 8। अच्छा, प्लस में 4 तिया 12। बताओ, ये आएगा 5 गुना में कितना था, 20। अच्छा, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। कोई दिक्कत। अब आप यहां से देख सकते हैं कि दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम आया। सेम बात है, आप याद रखिए कि किसी सारणिक का रो कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करने से उस सारणिक का मान नहीं बदलता है। अच्छा, आपको लगता होगा इसका यूज करके कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। आप थोड़ा इसको पहले तो पढ़ लीजिए, और आपको ज्यादा नहीं, बस ये 1-2 लाइन का जो बात है इसको याद रखना है। इसी बात को वहां बोल बोल के हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो आपको बस इतना याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्या कि किसी सारणिक के रो कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करने से उस सारणिक का मान नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब जो मान आएगा सेम ही इधर भी आएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 2 है। क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 2, कहता है यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है, तब उस सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अब ये तो बुक की भाषा, मेरा भाषा क्या है आप सुन लीजिए। आप ऐसे याद रखिए कि किसी सारणिक का दो रो या दो कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करेंगे तो उस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। हम जो बोले वो याद रखना है, ये तो औपचारिकता है, आपको लिखा दिए बुक की तरह। ठीक है, क्या बोले, किसी सारणिक का दो रो या दो कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करने से उस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। किसी सारणिक के दो रो या दो कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करने से उस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदलना मतलब आप माइनस मत सोचिएगा, क्या हम बोले समझ में आया। चिन्ह बदलने का मतलब माइनस नहीं होता है। चिन्ह बदलने का मतलब ये हुआ
कि अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए इस बात को हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस बात को समझेंगे। ठीक है भाई मेरे, देखना इधर कोई डिटर्मिनेंट मान लीजिए आया, जैसे 2 0 -3 4 -5 6 9 0 0। कोई दिक्कत? इस टाइप का बात है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो थोड़ा सा देखना है भाई मेरे। जीरो वाला हम जान के एग्जांपल लेते हैं, इसलिए एग्जांपल लेते हैं कि जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर सके। अब इसी चीज को हम बारी बारी से सॉल्व करके क्या सीख पाएंगे बताओ? ये तो सॉल्व पहले से करने आता है। तो आप जीरो वाला इसलिए ले रहे हैं कि जल्दी हो जाए। चलिए जीरो वाले को चुनते हैं। आप चाहें तो कॉलम 2 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, और आप चाहें तो रो 3 यानी रो 3 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग बाय R3। R3 का चिन्ह क्या है? R3 का चिन्ह है प्लस माइनस और क्या? तो प्लस। अब आप बताइए ये 9 आएगा ना, 9 फिर 2/2 ऑर्डर का, इसमें आएगा 0 -3 और क्या? -5 और कितना आएगा? तो 6। कोई दिक्कत? अब बताइए ये आएगा 9, ये इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अच्छा माइनस, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, हमको फॉर्मूला वाला माइनस मालूम है तो वो माइनस रह जाएगा। ये 5 दिया कितना? तो 15। अब आप बताइए ये 9 गुना -15 कितना आएगा? 15 को 9 से गुना करेंगे तो -135। अब आप बताइए कौन चीज में आ गया? माइनस में वैल्यू आया है। तो जब ये यहाँ पे 2 रो या 2 कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करेंगे तो ये मान प्लस हो जाएगा। कैसे होगा? तो इस बात को यहाँ देखते हैं, समझ में आपको आ जाना चाहिए कैसे। तो देखो भाई, हम क्या करते हैं यहाँ पे, आपकी मर्जी, किसी दो को बदलना है। रूल क्या था कि सारणिक के किसी 2 रो या 2 कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करने पर उस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। तो आप याद रख लीजिए, किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम को बदल सकते हैं। जैसे मेरा मन कर रहा है अभी कि हम कॉलम 2 को कॉलम 3 में लिखेंगे और कॉलम 3 को कॉलम 2 में लिखेंगे। चेंज किसको किए हैं? कॉलम को। कौन सी कॉलम को? तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को। तो चेंज करके देखते हैं। चलिए, अच्छा अगर चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का तो मान माइनस में आएगा, बट अभी रहने देते हैं डेल्टा ही। अच्छा डेल्टा, एक बात देख ले भाई मेरे, चेंज किसको किसको कर रहे हैं? तो आपको देख कर लग रहा होगा कि चेंज जो कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को। कॉलम 1 को कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कॉलम 1 में जो है वो आएगा, क्या क्या है? यह 2 4 और क्या? तो 9। अच्छा कॉलम 3 वाला को 2 में लिखेंगे, 2 वाला को 3 में लिखेंगे, तो ये आएगा -3 और कितना? 6 और क्या आ जाएगा? तो 0। इसमें क्या आएगा? तो 0 -5 और कितना आएगा? 0। आपकी मर्जी, इसको एक्सपेंड किसी से भी कर सकते हैं। जैसे अभी मन कर रहा है कि एक्सपेंड कर लेते हैं कॉलम 3 से। किससे एक्सपेंड करें? कॉलम 3 से। अच्छा कॉलम 3 का चिन्ह क्या होगा? तो कॉलम 3 का चिन्ह होगा प्लस माइनस और क्या? तो प्लस। अब आप बताइए, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा +5, सही है। और इसमें क्या आएगा? इसमें रो कॉलम को ऐड करेंगे तो ये वाले को और बीच वाले को ढकेंगे, क्या आएगा? ये आएगा 2 -3 और कितना? तो 9 और ये कितना? तो 0, सही है। चलिए ये आएगा 5। अच्छा ये गुना करेंगे तो ये आएगा 0, आप प्लस में 9 दिया कितना? 27। अब आप बताइए ना, ये आया 5 और गुना में कितना? 27। 27 को गुना करेंगे 5 से तो आपको बताइए ना भाई मेरे, 135 नहीं आ जाएगा? गुना करेंगे तो 135। आप क्या अंतर देख रहे हैं? अंतर ये कि यहाँ माइनस में आंसर था और यहाँ कौन चीज में आया? प्लस में। क्यों आया? तो आपको ये बात मालूम चलना चाहिए। आने का एक ही वजह है, और वो वजह क्या है? क्योंकि हम 2 रो या 2 कॉलम को क्या किए हैं?
परस्पर इंटरचेंज कर दिए हैं। 2 रो को नहीं चेंज किए थे, 2 कॉलम को चेंज किए थे, बट आप किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम को परस्पर इंटरचेंज कर सकते हैं, और ऐसा करने पर उस सारणिक का चिन्ह नहीं बदलता है। उम्मीद है कि आपको ये भी प्रॉपर्टीज समझ में आया होगा, और ये दूसरा प्रॉपर्टीज है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। 2 पढ़ लिए हैं, आपको कुछ ज्यादा नहीं, ये जो हम जो बोल के सुनाए हैं आपको ऐसे याद रखिएगा, आराम से क्वेश्चन बनाएंगे, देख देख के बना देंगे और आंसर इसका जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है? कहता है यदि एक सारणी की कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान है तब उस सारणी का मान 0 होगा। भाई मेरे, क्या कहा है इसमें कि किसी सारणी का 2 रो या 2 कॉलम का प्रत्येक अवयव समान है तो उसका मान 0 होगा। ये किताब की भाषा। अब हम जो बोलते हैं वो सुनिए और वैसे ही याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। इसमें यह लिखा हुआ है कि किसी सारणिक के 2 रो या 2 कॉलम का प्रत्येक अवयव समान हो जाए तो उसका मान 0 होता है। उस सारणिक का मान 0 होता है। किसी सारणिक के 2 रो या 2 कॉलम का प्रत्येक अवयव समान हो जाए तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। अब ये बात सुनने से ज्यादा बेहतर है कि एग्जाम्पल से समझ ले। तो चलिए देखते हैं कैसे। भाई मेरे, देखना इधर, मान लो कोई डिटर्मिनेंट है, जैसे 2 - 3 4, 0 5 -2। अच्छा, 2 - 3 4। आपसे अगर पूछा जाए किसमें आप किसको किसको सेम देख रहे हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं अपने इस आंखों से, क्या R2 और R3, यानी रो नंबर 1 और रो नंबर 3 दोनों का दोनों बिल्कुल क्या है? सेम है। देख सकते हैं, 2 है तो 2 है, -3 है तो -3 है, 4 है तो 4 है, कहीं दिक्कत तो नहीं है। अगर सेम है इसका मतलब इसका मान जो आएगा, इसका जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। आप समझ पा रहे हैं? यही बात यहां लिखा हुआ है कि किसी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम का प्रत्येक अवयव समान हो तो उस सारणी का मान क्या होगा? 0 होगा। सेम बात, 2 गो सेम आया मतलब इसका मान 0 होगा। यकीन नहीं है तो सॉल्व करके देखेंगे कैसे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1। कॉलम 1 को इसलिए चुने हैं क्योंकि इसमें एगो 0 है, कम से कम एगो तो कम सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए, चिन्ह है प्लस माइनस और क्या? प्लस। अब आप बताइए पहले कौन आएगा? तो 2, और इसमें कौन कौन आएगा? तो ये सब बात आप अच्छे से सीख चुके होंगे कि जिस रो या जिस कॉलम का लेते हैं उसको ढकते हैं। तो आपको ढकने पे दिख रहा होगा भाई मेरे। अच्छा, क्या आ रहा है देखिए, तो आपको दिख रहा होगा -3 और क्या? तो 4, और कितना आएगा? तो 5 आएगा, -2। चलिए सॉल्व करेंगे। ये आएगा 2। अच्छा, यहाँ गुना करेंगे तो आएगा प्लस में कितना? ये प्लस में कितना? तो 6। अच्छा, माइनस ये कितना आएगा? तो 20। सॉरी, एक ही को सॉल्व करना चालू कर दिए। यहाँ पे सॉल्व एक और भी लिखना है भाई मेरे, तो देखना है। ये तो केवल ये प्लस वाला 2 को लिखे हैं, एक और बचा हुआ है ये +2, तो हम तो छोड़ ही दिए इसको। तो +2 में आएगा यहाँ। फिर से इसमें कौन कौन आएगा? तो आपको दिख रहा होगा, सॉरी ये गलती नोट कर लिए, नीचे वाला 2 को हम ऐड कर लिए पहले। देखना है क्या आएगा। पहले आएगा ये 2। अच्छा, इसमें कौन कौन आएगा? तो आपको दिख रहा होगा, आएगा 5 -2 -3 और कितना? तो 4। चलिए, 0 को तो हमें कंसीडर करते नहीं है। इसके बाद क्या बच गया? तो प्लस में 2, तो +2। और इसमें कौन कौन आएगा? तो ये +2 में ये वाला लाइन को और ये लाइन को छोड़ देंगे तो क्या क्या आएगा? -3 4 5 और क्या? तो -2। गलती हो गया था उस टाइम, ऐसे लिखना था। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा? आएगा 2। बताइयो, ये तो 20। अच्छा, माइनस में कितना आएगा? तो 6। अच्छा, ये बोलियो, आएगा प्लस में 2, यहां गुना करेंगे तो 6, माइनस में कितना? तो यह आएगा 20। सही है। अब आप बताइए ना,
यहाँ 2 गुना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14, और यहाँ +2 और यहाँ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो गुना में आ जाएगा -14। अब आप ही बताइए ना, 14 दूनी तो 28, और यहाँ कितना आएगा, तो -28। ये दोनों को घटाएंगे तो वैल्यू कितना आ गया, 0 नहीं आ गया। यह बात वहां सॉल्व करना था, थोड़ा मिस्टेक हुआ, देख लेना, अदरवाइज ये तो आसान काम है। क्या बताए हम आपको कि किसी 2 रो या 2 कॉलम का प्रत्येक अवयव समान हो जाए तो सारणिक का मान क्या होगा, 0। तो आप देख पा रहे होंगे कि 0 आ गया। मतलब ये काम अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे और उसका आंसर लगाएंगे। समझ में आ रहा है, 2 रो या 2 कॉलम सेम दिख गया, इसका मतलब मान क्या हो जाएगा, 0। और आराम से इस बात को हम देख कर जवाब देंगे, ना कि ऐसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व तब करेंगे जब हमसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तब। फ्री का तो कुछ नहीं करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पूछा 1 नंबर मतलब देख के जवाब देंगे। चलिए, तो आपको उम्मीद है कि तीसरा प्रॉपर्टीज भी समझ में आया होगा। तीसरा प्रॉपर्टी समझ में आया क्या, कि किसी सारणिक के 2 रो या 2 कॉलम का प्रत्येक अवयव समान, तो सारणिक का मान क्या होता है, 0। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और दिया है, इस बात है नॉर्मल सा बात, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बात क्या है। चलिए, इसमें लिखा हुआ है, यदि हम सारणिक की समान पंक्ति या स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर देते हैं तो डेल्टा का मान परिवर्तित नहीं होता है। भाई मेरे, समान वाला, जैसे आप देखिए ना यहाँ पे डेल्टा -2 3 5 6 4 2 6 4 2 ऐसे करके आपको क्वेश्चन मिला। अब आप बताइए ना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी सारणी के समान 2 पंक्ति को परस्पर बदलेंगे तो उसका मान नहीं बदलेगा। क्या जाता है समान, मतलब क्या, आप R2 को, पहले तो ये बात आप जान लीजिए, ये आप कंफर्म हो गए होंगे कि कर मान 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, तभी जस्ट पढ़े थे कि 2 को सेम हो जाए तो आंसर 0, तो 0 है। लेकिन आप देखिए ना, R2 को 3 में लिखेंगे और 3 को 2 में लिखेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो देखिए क्या आएगा, ये -2, ये 3 5, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो सेम बात 6 4 2, ऊपर वाला नीचे आएगा तो यो 6 4 2, और ये भी आपको देख के लग रहा होगा 0। तो यही बात है कि 2 को समान रो और समान को, जो 2 रो समान है, 2 कॉलम समान है, उसको परस्पर इंटरचेंज भी करेंगे तो मान चेंज नहीं होगा, दोनों का मान 0 ही आएगा। ये बात यह हो गया। जैसे आप एक कॉमेडी पढ़े होंगे कि स्कूल का स्पेलिंग बताओ भाई मेरे, तो एगो लड़का लिखा, क्या लिखा, स्कूल का स्पेलिंग लिखा ये SCHOOL, ऐसे लिखा। वो लड़का कहता ना ना, ये गलती लिख दिए हैं आप, स्कूल का स्पेलिंग ये नहीं होगा। क्या होगा, तो वो कहा एस मतलब एस होगा, ये सी तो सी, अच्छा एच तो एच। कहा गलती आप यही किए हैं, क्या गलती किए कर लिए हैं कि ये जो ओ है ये वो, ये यहाँ होगा और ये वो यहाँ होगा, तब सही होगा। बस सेम बात यहाँ ये भी कहा है। भाई मेरे, 2 रो 2 कॉलम है, ये दोनों को उल्टा पुल्टा भी कर देंगे, कोई चेंजिंग होगा ही नहीं, तो मान क्यों बदलेगा, मान 0 था 0 ही रहेगा। तो यही हो गया कॉमेडी वाली बात। तो आपको इस बात को नजरअंदाज करना है। आप प्रॉपर्टी नंबर 3 को ध्यान रखिए, डायरेक्ट देख के जवाब देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 4 देखेंगे। 4 बहुत मतलब अच्छा है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में भी रहता है, जगह जगह इसका यूज होगा, देखेंगे बात क्या है। चलिए एक बार आप लोग पढ़ेंगे, तब तक थोड़ा सा देखेंगे भाई मेरे। अच्छा, 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टी ये कहता है, यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति या किसी एक कॉलम के प्रत्येक अवयव में कोई अक्षर के से गुना करे तो सारणिक का मान के गुना हो जाता है। आप ऐसे ही, किताब वाली भाषा है, इसको ऐसे याद रखो, हम जो बोल देते हैं वो ऐसे ही अभी याद हो जाएगा, आप केवल सुनिए अच्छे से।
बात क्या है यहाँ ये है, किसी सारणिक में k से गुना करना, k कोई संख्या है, ध्यान रखना है। किसी सारणिक में k से गुना करने पर उस सारणिक का मान k गुना हो जाएगा और k से गुना किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किया जाता है। ये अपना भाषा हुआ और ये बुक की भाषा है। आप मेरा बात याद रखिए, एकदम टाइम टू टाइम याद आएगा और अच्छे से याद रहेगा। हम क्या बोले, एक बार और सुन लीजिए। बोले हैं कि किसी सारणिक में कोई संख्या k से गुना करने पर उस सारणिक का मान k गुना हो जाएगा और k से गुना किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होता है। कैसे, तो देखना है भाई मेरे, अच्छे से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट ऐसे दिया हुआ है ए बी सी डी। कोई दिक्कत? आपसे कोई पूछ देगा कि k इंटू डेल्टा का मान बताइए क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो थोड़ा ढंग से देख लीजिए। कभी कभी बच्चा क्या है, डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स समझ लेता है, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट समझ लेता है, गलती करके चले जाता है, जबकि ऑब्जेक्टिव में ये सब गलत होने वाला चीज है ही नहीं। तो चलिए k इंटू डेल्टा निकालते हैं। k इंटू डेल्टा मतलब k तो रहेगा, अब डेल्टा क्या है, ए बी सी और क्या डी। कोई दिक्कत? अब आप बताइए ना, हम क्या रूल अभी बोले थे, किसी सारणिक में k से गुना करने का मतलब होता है उस सारणिक का मान k गुना हो जाएगा और k से गुना किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होगा। तो आपकी मर्जी, जिधर गुना कर दो सब चलेगा। k से गुना करना है भाई मेरे, देखना है अच्छे से। k से गुना तो आप या तो r1 में गुना कर लीजिए, k a k b और ऐसा ही रह जाएगा c और d, चलेगा। अगर आपका मन ऐसे नहीं है तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या भाई, देखना है, k से गुना k a k c और क्या ये b d रह जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि k से गुना कहीं एक जगह हम कर रहे हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। अच्छा, जरूरी नहीं है कि पहला रो पहले कॉलम में होगा, आपकी मर्जी। आप चाहें तो दूसरा रो दूसरा कॉलम में भी कर सकते हैं, याद रहेगा। तो चलिए इस बात को इधर देखते हैं, भूलना नहीं है, याद रखना है। ये डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट में कोई संख्या से गुना करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करते हैं। बट अगर मैट्रिक्स होता, आप भी होता, तो उसमें हम k से गुना प्रत्येक अवयव में कर देते हैं। तो वही बात है, ये डिटर्मिनेंट था तो एगो में गुना हुआ है। जैसे एक एग्जांपल देखिए ना, छोटा सा एग्जांपल एकदम। जैसे भाई मेरे देखना है, कोई डिटर्मिनेंट मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 2 1 3 -1, ठीक है। इसका मान निकालिए, इसका मान कितना आएगा, तो गुना कर लेंगे। गुना करने पर मान क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा -2 -3, मतलब कितना आ गया, -5। कोई दिक्कत? अगर कोई आपसे पूछ दे कि -3 इंटू डेल्टा का मान बताइए क्या होगा, कोई बात नहीं है, -3 तो -3। अच्छा, डेल्टा का वैल्यू पता है कितना, तो 2 1 3 -1। और अभी जस्ट आप सीखे हैं क्या, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना करेंगे। तो आपकी मर्जी, जैसे मेरा मन कर रहा है कि अभी कॉलम 2 में गुना कर दे, कहाँ कर दे, कॉलम 2 में। तो देख भाई, कॉलम 1 वाला ऐसा ही रह जाएगा 2 3, -3 से गुना करेंगे तो -3 और -3 से यहां गुना करेंगे तो प्लस में 3। सही है। अब गुना करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा, 3 दूनी 6। अच्छा, ये माइनस, फॉर्मूला वाला माइनस तो मिलके प्लस, और ये 3 तिया कितना, तो 9। आप ही बताइए 9 6 कितना, तो 15। एक बात बता भाई मेरे, कितना आएगा, सॉरी, -3 से गुना किए तो -3 और कितना, +3, -3 गुना, सही तो है। अच्छा, 15 है तो इसको -3 गुना -5 नहीं लिख सकते हैं, तो 15 हो जाएगा। अब आप बताइए ना, ये -3, ये वैल्यू किसका था, ये वैल्यू डेल्टा का है। तो देख भाई, जो बात बोल रहे थे एक बार मिला के देख लीजिए, सेम बात है कि नहीं। किसी सारणिक में k से गुना करना, k का मतलब अभी क्या है, -3,
k से गुना करने का मतलब ये होता है उस सारणिक का मान k गुना हो जाएगा। बताइए -5 था तो -3 गुना होता, इसका मतलब -5 का -3 से गुना करेंगे तो 15, -3 गुना है। और क्या बोले कि गुना किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किया जाता है। तो देखिए ना, किसी एक रो या किसी एक कॉलम, मतलब कॉलम 2 में गुना किए थे ना, सही बात है। तो आपको याद रखना है कि किसी सारणिक में k से गुना करने का अर्थ होता है उस सारणिक के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना करना है, और उस सारणिक का मान उस जो संख्या से गुना करते हैं उतना गुना हो जाता है। जैसे k से गुना करेंगे k गुना, 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना, 20 से गुना करेंगे तो 20 गुना, जो अंक रहेगा वैसा हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, ये गुण धर्म नहीं है, उसी के जैसा कुछ बात है। जैसे भाई मेरे यहाँ कह रहा है कि इस गुण धर्म के अनुसार हम एक सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ से सार्वभौमिक गुणनखंड को बाहर निकाल सकते हैं। अभी जस्ट आपको बताए ना, क्या बताए देखना इधर, ये बात क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर हम k से गुना किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कर सकते हैं तो हम k से मतलब किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम कॉमन भी तो ले सकते हैं। ये सेम बात है, मतलब जो काम वहां कर रहे थे उसका उल्टा बात यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम गुना कर सकते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं, कहने का मतलब ये था। अब आप ही सोचिए ना, जैसे अभी जस्ट हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि डेल्टा इक्वल टू ऐसे है ए बी सी और क्या डी। के से गुना किए तो के से गुना करने पर क्या आया था बताओ। के से गुना करने पर सीधी सी समझिए ना, के से जो गुना किए थे वो स्टाफ से लिखे थे ना, के इंटू ए बी सी और डी। के से गुना किए थे तो के ए के बी सी और डी। आप जस्ट एक बार उल्टा सोच के देखिए, यहां से क्या सोचेंगे उल्टा। अगर के से गुना किए तो एक रो में गुना हुआ है तो आप यहां से के तो बाहर भी कर सकते हैं, इस स्टेप से तो पीछे भी आ सकते हैं। के बाहर लेंगे तो के है, रेस्ट जो है वो यहाँ पे है। तो आपको याद रखना है, अगर डिटर्मिनेंट में हम कोई चीज से गुना कर सकते हैं तो वहां से हम वो कॉमन भी ले सकते हैं। और ये बात क्वेश्चन में बार बार यूज होगा और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ढंग से याद रखेंगे मालूम चलेगा। अच्छा, प्रॉपर्टीज आज 4 तक ही बताते हैं, नेक्स्ट जो है अगले दिन हम आपको बताएंगे, अगले दिन बताएंगे या नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए धन्यवाद।